चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल। चेन रूल, ये चेन रूल फॉर सेवरल वेरिएबल्स है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चेन रूल होता क्या है वो पहले देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ differentiable function. Suppose each of x and y is a differentiable function of a single variable t। ठीक है, तो हमारे पास जो चेन रूल बनता है वो क्या बनेगा, du ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x dx ओवर dt प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y dy ओवर dt। ठीक है, ये बनता है। अच्छा, इसमें अगर हम यहाँ पर इफ़ ईच ऑफ x एंड y is a differentiable function of variable r and s, we would similarly get ये पार्शल u ओवर पार्शल x du पार्शल u ओवर पार्शल t होगा। पार्शल u ओवर पार्शल r, और ये किसके इक्वल होगा, पार्शल u ओवर पार्शल x इंटू पार्शल x ओवर पार्शल r प्लस पार्शल u ओवर पार्शल y इंटू पार्शल y ओवर पार्शल r। ये होगा, और इसी को ही हम s के लिहाज से, क्योंकि ये फंक्शन दो वेरिएबल्स का है r एंड s, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शल u ओवर पार्शल s अगर करना हो तो ये क्या बनेगा, पार्शल u ओवर पार्शल x ओवर पार्शल s हो जाएगा। इसी तरह से पार्शल u ओवर पार्शल y इंटू पार्शल y ओवर पार्शल s हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चेन रूल होगा। ठीक है,
और इसको हम इसी तरह से जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा तो हम इसी तरह से इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट्स हमारे एक्सटेंड हो सकते हैं। अब एक्सटेंड कैसे हो सकते हैं? अगर हम ये देखें कि ये u जो है वो 3 वेरिएबल्स का, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना x एंड y, ये r और s के फंक्शंस हैं। अगर ये r s t के फंक्शंस हो यानी कि ज़्यादा हो तो उसी तरह से ये इसका फार्मूला भी आगे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं 2 तक ही अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ u इज़ इक्वल टू x माइनस वाई स्केयर एंड x इज़ इक्वल टू 2r माइनस s माइनस 3s प्लस 4, y इज़ इक्वल टू माइनस r प्लस 8s माइनस 5। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि u जो है वो x और y का फंक्शन है, जबकि x और y दोनों r और s के फंक्शंस हैं। ठीक है, u x और y का फंक्शन है, x जो है वो भी r और s का फंक्शन है, आगे 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसी तरह से y भी r और s का फंक्शन है। फाइंड हमने क्या करना है? पार्शियल u ओवर पार्शियल r। ठीक है, अब ये साफ आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, पार्शियल u ओवर पार्शियल r का हमारे पास फार्मूला क्या बनता है? पार्शियल u ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल r प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल y ओवर पार्शियल r, दैट इज़ इक्वल टू, अब पार्शियल u ओवर पार्शियल x करेंगे। हमारे पास u क्या है? x माइनस वाई स्केयर। ठीक है, तो ये x माइनस वाई स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव ये 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1, जो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से पार्शियल x ओवर पार्शियल r, अब पार्शियल x ओवर पार्शियल r करेंगे तो ये हमारे पास है पार्शियल x जो है इज़ इक्वल टू 2r माइनस 3s प्लस 4, तो x पार्शियल x ओवर पार्शियल r इसका डेरिवेटिव 2, और ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 रह गया, तो ये 2 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y माइनस 2y और पार्शियल y ओवर पार्शियल r माइनस 1, तो ये आपके पास बन गया जी 2 इंटू 1 प्लस वाई, यानी कि पार्शियल u ओवर पार्शियल r बन गया 2 इंटू 1 प्लस वाई। इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल s, पार्शियल u ओवर पार्शियल s करेंगे तो उसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल x ओवर पार्शियल s, तो ये वैल्यूज़ आपकी बन गई। ये इसमें वैल्यूज़ पुट करें इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की, तो ये -3 प्लस 16y बन गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। इफ़ z is equal to cos y over x and x is equal to u square minus v, y is equal to e raised to power u। अब देखें z फंक्शन है y और x का, जबकि x फंक्शन है u और v का। ठीक है, वही चीज़ ही है, जस्ट वेरिएबल इंटरचेंज हुए हैं। तो z is a function of y and x and y are the functions of u and v, so partial z over partial u
इंटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी। ये क्या होगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू इज इक्वल टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, और प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू। अब इसका डेरिवेटिव लें आप। पहले जी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि ये जो कॉस वाई है ये कांस्टेंट है, इसको तो साइड पर रखें। 1/x का डेरिवेटिव ले लें, दैट इज़ -1/x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस वाई हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वो कॉस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1/x का डेरिवेटिव हमें पता है -1/x स्क्वायर। तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स कितना बना, माइनस कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अब आगे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू। अब ये देखें, ये पार्शियल एक्स है, तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, वी का 0, तो 2u आ जाएगा। इसी तरह से पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई करेंगे, तो वहाँ पर x कांस्टेंट है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई। और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू, ठीक है, तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू करेंगे तो ये y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर v है, तो u इसमें है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्शियल जी ओवर पार्शियल v करेंगे तो वो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम 3 to 6। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, तो साइन एक्स वाई, अब दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिहाज से हमने ये फाइंड आउट करना है। तो साइन एक्स वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई एक साथ ही आए। और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें y इज़ इक्वल टू समथिंग लिखा हो, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो, दैट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसमें x और y मिक्सअप होकर आ रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन में आ रहे हैं साइन एक्स वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आ जाए तो उसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स ओवर एफ वाई, मीन्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के लिए। ठीक है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, साइन एक्स वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो हम जारी बात एफ एक्स निकालेंगे ना, यानी कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स को आप लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लें जी, साइन एक्स वाई है, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। सॉरी, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं दो वेरिएबल्स नहीं ले रहे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, तो ये कॉस एक्स वाई आएगा। तो आगे एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो वाई क्योंकि कांस्टेंट ले रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वाई कॉस एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह से ई रेज टू पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई ई रेज टू पावर वाई एक्स, एंड एक्स स्केयर वाई का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्केयर के डेरिवेटिव लेंगे 2x, वाई तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा।
इस तरह से एफ वाई फाइंड करेंगे तो उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एफ एक्स ओवर माई एफ वाई, ये हमारे पास फार्मूला। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, तो ये हमारे पास एक फार्मूला, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे तो वो भी इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करें जो, तो उसके लिए हमें क्या, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो ये दोनों फाइंड करें, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स पर ये फार्मूला लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे तो ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स फाइंड करें जी पहले, एक्स रेज टू पावर वाई है माइनस वाई रेज टू पावर एक्स है। तो एक्स रेज टू पावर वाई में अगर आप देखें हमने करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो किस तरह से वेरिएबल की पावर कांस्टेंट कैसे होती है, वाई को पहले लिखेंगे, वाई में एक माइनस कर देंगे, तो ये वाई एक्स वाई -1 आ जाएगा। दूसरा वाई रेज टू पावर एक्स, अच्छा वाई रेज टू पावर एक्स हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट मीन्स ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या था, डी डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, तो वो हम क्या लिखते होते थे, ये फार्मूला, ठीक है। ये होता है, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ए, ये होता है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, या ए रेज टू पावर एक्स हो तो ए रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग है। तो यहाँ पर है वाई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इस पर यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा, वाई रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग वाई, एक जगह वाई आ गया। सो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। इसी तरह से एफ वाई पर जब आएंगे तो एक्स रेज टू पावर वाई पर ये फार्मूला लगेगा, एक्स रेज टू पावर वाई नेचुरल लॉग एक्स, और दूसरा पावर रूल लगेगा, और ये फिर डी वाई बाई डी एक्स हम इसका फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पर आए तो टेन एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर कॉट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करें जी, एफ एक्स पहले निकालें फिर वाई एफ वाई। अब टेन एक्स रेज टू पावर वाई है तो इसका मतलब है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो सिंपल पावर रूल लग जाएगा, वाई टेन एक्स की पावर वाई -1, और टेन एक्स का डेरिवेटिव आगे सीकेंड स्केयर एक्स, ठीक है। अब वाई रेज टू पावर कोट एक्स, तो ये वही ये वाला फार्मूला कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फार्मूला लग जाएगा, वाई रेज टू पावर कोट एक्स नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग वाई, और आगे कोट एक्स का फार्मूला कोसिकेंड स्केयर, कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्केयर एक्स, ठीक है। तो ये इसका एफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह से एफ वाई टेन एक्स रेज टू पावर वाई नेचुरल लॉग टेन एक्स प्लस कोट एक्स वाई रेज टू पावर कोट एक्स -1, तो ये आप इसको यहाँ पर डेरिवेटिव में ये फार्मूला पुट कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे तो ये एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 फाइंड पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है।
तो अच्छा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई कैपिटल एफ दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई ये, तो वी नो दैट ये प्रूव है। तो वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। नाउ इन एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 वी मे रिगार्ड z as a function of x and y. तो in order to find partial z over partial x we treat y as a constant and use 1. partial z over partial x क्या होगा, ये वाला बनेगा सिमिलरली partial z over partial y, ये फार्मूला बनेगा। here dz over dx and dz over dy are partial derivative because z is a function of two variables x and y. सिंपल, ये फाइंड हो गया जी, ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। इफ एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 एंड फाई ऑफ वाई जी इज इक्वल टू 0 शो दैट। तो ये भी प्रूव है, ठीक है। तो ये प्रूव आप यहाँ से देखें, जस्ट वही फार्मूला ही अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हमें फार्मूले का पता है कि वो माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई होता है। तो वही फार्मूला अप्लाई करके आगे डी जेड ओवर डी एक्स पर चेन रूल अप्लाई किया, डी जेड ओवर डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ x इंटू 1 माइनस वाई स्केयर अंडर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू ए, शो दैट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का जो तरीक़ाकार है उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो ये आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को यहाँ पर ये भी बात बता दूं कि ये अगर आप इस फार्मूले के तहत नहीं भी करना चाहते ना, तो आप वैसे ही जिस तरह से हम ऑलरेडी पहले डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते आ रहे हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। इस फार्मूले के अलावा भी आप सिंपल डी वाई बाई डी एक्स जिस तरह से लेते हैं वैसे ले लें, उस तरह से भी कर सकते हैं, और इस फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये भी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आपने फाइंड करना है। तो ये सारी कैलकुलेशंस ही हैं, बाकी मेथड वही है, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 11, ये भी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर लेना। तो ये सिंपल डेरिवेटिव्स के हैं। तो ये एक्सरसाइज 9.3 थी, ये आप लोगों की अब कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।